डिजिटल दुनिया संभावनाओं के साथ खतरों से भी भरी है, जोखिमों से भरी है। साइबर अपराधी लोगों की गाढ़ी कमाई पर नजरें टिकाए हैं। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर धोखाधड़ी का एक ऐसा खेल खेला जा रहा है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने का झांसा दिया जा रहा है। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में लगातार इजाफा दर्ज हो रहा है और बड़ी तादाद में लोग मोटी कमाई गंवा रहे हैं। देश भर में ऑनलाइन फ्रॉड पर नकेल कसी जा रही है। दिल्ली पुलिस ने साइबर गिरोह का एक्सपोजे कर आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों के साथ होने वाली साइबर फ्रॉड पर पेश है हमारी ये खास पेशकश। साइबर निवेश घोटाले का पर्दाफाश। दिल्ली पुलिस ने पकड़ा स्कैम। $300 से ज्यादा साइबर क्राइम में शामिल। साइबर ठगी का देश भर में जाल। आरोपियों की हो रही गिरफ्तारी। नकेल कसने की बड़ी तैयारी। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का पर्दाफाश किया है, जहां कॉनिफायर नाम के एक ऐप के सहारे करोड़ों रुपए की ठगी की जा रही थी। ये ठगी जो साइबर ठग हैं वो करोड़ों रुपए के मोटे मुनाफे का सपना दिखाकर लोगों को कर रहे थे। इस मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिससे ये खुलासा हुआ है कि आरोपी अब तक लगभग 7 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी कर चुके थे। मौजूदा दौर में सारा कामकाज करीब करीब ऑनलाइन हो गया है। इन्वेस्टमेंट का भी ट्रेडिशनल तरीका बदल गया है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने नई जगह ले ली है। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना अब एक क्लिक का काम रह गया है। लेकिन इसी सुविधा की आड़ में साइबर निवेश धोखाधड़ी का काला खेल फल फूल रहा है। साइबर अपराधी मासूम लोगों को रातों रात अमीर बनाने का सपना दिखाकर उनकी जीवन भर की जमा पूंजी लूट रहे हैं। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड एक ऐसी साइबर एक्टिविटी है जिसमें अपराधी फर्जी वेबसाइटों, एप्स या सोशल मीडिया के जरिए लोगों को निवेश पर भारी रिटर्न का लालच देते हैं। इसमें अक्सर पीड़ित को शुरू में थोड़ा फायदा दिखाया जाता है ताकि उसका भरोसा जीता जा सके और फिर बड़ी रकम निवेश करवाते ही अपराधी गायब हो जाते हैं। फर्जी इन्वेस्टमेंट ग्रुप के जरिए लोगों को जोड़कर उनकी मेहनत की कमाई पर पलीता लगाने वाले साइबर गिरोह देश भर में एक्टिव हैं। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह का दिल्ली पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इसमें हमें कई डिजिटल अरेस्ट के भी केसेस हमने वर्कआउट किए हैं, जिसकी नेटवर्क ना केवल दिल्ली में बल्कि केरला तक शामिल है। वो हमको जो अकाउंट्स मिले हैं, जो उसके पीछे व्यक्ति ऑपरेट कर रहे हैं, वो दिल्ली, यूपी, राजस्थान और केरला तक हमको उनके लिंकेज मिले। उनकी टीम अभी भी काम कर रही है। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स के हमें कई केसेस वर्कआउट किए, जिसमें एज सिंपल एज 50,000 से लेकर अमाउंट स्टार्ट होती है
और लैक्स में जाकर वो ख़त्म हुई। तो उन अकाउंट्स को भी हमने निस्तंदभूत किया है, उन आदमी को पकड़ा है। पिछले दिनों दिल्ली के एक शख्स ने ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से जुड़ी शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के मुताबिक उससे एक अनजान शख्स ने ऑनलाइन संपर्क करके एक फर्जी इन्वेस्टमेंट ग्रुप से जोड़ा। आरोपियों ने कोनिपर नाम का एक फर्जी ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करवाया, लॉजिस्टिक्स कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार किया। यहीं से बड़ा खेल शुरू हो गया। ठगों ने पहले मुनाफा दिखाते हुए बड़े निवेश के लिए राजी कर लिया, लेकिन आगे निवेश से इनकार करने पर अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। दिल्ली पुलिस की जांच में ये सामने आया कि जो आरोपी हैं वो बेहद शातिर किस्म के हैं। ये पहले अनजान लोगों से सोशल मीडिया, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि सोशल साइट्स के माध्यम से दोस्ती करते थे। उसके बाद उन्हें मोटे फायदे का लालच दिखाकर इन्वेस्टमेंट करवाते थे। आरोपी पीड़ितों के मोबाइल में कोनिफायर नाम का जो ऐप है उसको डाउनलोड करवाते थे और उसके बाद एक बड़ी रकम इनको लगाने के लिए कहते थे, इन्वेस्टमेंट में लगाने के लिए कहते थे। और जैसे ही जो शिकायत करता है उनके मुताबिक जैसे ही वो इस ऐप को डाउनलोड करते थे, उसके बाद में आरोपियों के पास पीड़ितों की सारी डिटेल चली जाती थी। दर्ज कराए गए इन्वेस्टमेंट फ्रॉड केस मामले में एक्शन लेते हुए दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम केस में 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बैंकिंग दस्तावेज और डिजिटल चैट बरामद की है, जिनसे धोखाधड़ी से मिले पैसों को मिलकर संभालने की पुष्टि होती है। सभी आरोपी बड़े साइबर क्राइम सिंडिकेट का हिस्सा थे। गिरफ्तार आरोपियों की देश भर में 300 से ज्यादा साइबर फ्रॉड में शामिल होने की जानकारी सामने आई है। सिंडिकेट धोखाधड़ी की रकम में म्यूल बैंक खातों के जरिए ट्रांसफर किया जाता था। ये खाते पुणे, हैदराबाद में संचालित एक गिरोह के फर्जी खाते थे। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम केस में हुई गिरफ्तारी से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि जो ये जांच है इसमें आरोपियों ने खुलासा किया है कि जैसे ही पीड़ित इनके झांसे में आकर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देता था तो वो पहले तो जो उसका इन्वेस्टमेंट है उसका पैसा उसको वापस कर देते थे, लेकिन बाद में जब लालच में आकर जो पीड़ित हैं वो मोटी रकम लगा देते थे और उसके बाद जब वो पैसा निकालने की कोशिश करते थे तभी उनके अकाउंट्स को फ्रीज करवा दिया जाता था। इस पूरे प्रकरण में जो क्राइम ब्रांच है उसने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। दिल्ली क्राइम ब्रांच के मुताबिक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल से जुड़ी शिकायतों में कुल 7.16 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक रकम को म्यूल बैंक खातों के जरिए ट्रांसफर किया जाता था। ये खाते पुणे, हैदराबाद में संचालित एक गिरोह के फर्जी खाते थे। इससे पहले दिल्ली पुलिस की पश्चिमी दिल्ली जिला टीम ने एक बड़े अंतर्राज्यीय संगठित साइबर अपराध सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। इसमें 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों के बैंक खातों में करीब 16 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन का खुलासा हुआ था। देश भर में एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज 286 साइबर शिकायतें सीधे इन आरोपियों के लाभार्थी खातों से जुड़ी होने की पुष्टि की गई थी। साइबर ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड को बेहद ही शातिराना तरीके से अंजाम दिया जाता है। गिरोह का काम करने का तरीका बहुत ही संगठित है। आरोपी मोहम्मद और देवेंद्र ने एजेंटों का इंतजाम किया और उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाए। इन एजेंटों को रहने की जगह दी गई और उनके बैंक खातों को दुबई में बैठे मुख्य ऑपरेटर द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन से रिमोट से नियंत्रित किया जाता था। जांच को गुमराह करने के लिए धोखाधड़ी का पैसा कई बैंक खातों के जरिए भेजा जाता था। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बढ़ते मामले। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड आज के डिजिटल युग की एक गंभीर समस्या बन चुका है। जैसे जैसे लोग अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए तकनीक का सहारा ले रहे हैं, साइबर अपराधी भी उतने ही शातिर होते जा रहे हैं।
मुझे लगता है कि अधिकांश भारतवासी भूल जाते हैं कि कुछ भी हो जाए, आपके हाथों में एक ब्रह्मास्त्र है। वो ब्रह्मास्त्र है कि आप फोन डिस्कनेक्ट करेंगे उसी वक्त, जिस वक्त आपको पता लग जाए कि इस फोन के माध्यम से कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, धमकाने की कोशिश कर रहा है, मुझे पैनिक में डाल रहा है, या मुझे विवश कर रहा है कुछ ऐसी काम करने के लिए, कोई गतिविधि करने के लिए जो मैं नहीं करना चाहता जल्दी में, तो कृपया उस फोन को डिस्कनेक्ट कर लीजिए, भूल जाइए, उस फोन को दोबारा कॉल मत करिए। तो आप तो साइबर क्राइम की शिकार होने से बच पाएंगे, वरना आप एक भंवर के अंदर खुद से चले जाएंगे और आप पाएंगे कि अक्सर आप इस भंवर से बाहर नहीं आ सकते। डिजिटल जागरूकता की कमी, जल्दी अमीर बनने की चाह, ऑनलाइन लेन देन में बढ़ोतरी और साइबर अपराधियों का संगठित नेटवर्क के कारण साइबर इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में लगातार बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। डिजिटल लेन देन और ऑनलाइन निवेश के विस्तार ने भारत में इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को आसान किया है, लेकिन इसी के साथ साइबर इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के चलते जोखिम को भी बढ़ा दिया है। साइबर फ्रॉड और निवेश घोटालों में जबरदस्त तेजी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक साइबर धोखाधड़ी का जाल लगातार गहरा होता जा रहा है। देश में साइबर फ्रॉड के मामले में लगातार इजाफा दर्ज हो रहा है। भारत में औसतन हर महीने लगभग 1000 करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड हो रहा है। 2025 के पहले 5 महीनों में ही भारतीयों ने ऑनलाइन घोटालों में करोड़ों रुपए गंवाए हैं। 2024 के डेटा के मुताबिक स्टॉक ट्रेडिंग स्कैम से सबसे ज्यादा 4636 करोड़ रुपए और निवेश बेस्ड स्कैम से 3216 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। निवेश के नाम पर पिग बुचरिंग और डिजिटल अरेस्ट जैसे स्कैम वित्तीय नुकसान के अहम कारण बने हुए हैं। करीब 80% फिशिंग अभियान अब AI पावर्ड टूल्स द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिससे डीप फेक और नकली वेबसाइट बनाना आसान हो गया है। आज ये पूरा साइबर क्राइम एक सिंडिकेटेड ऑर्गेनाइज क्रिमिनल एक्टिविटी बन चुका है, जहाँ पर ग्रुप्स काम करते हैं, उनके अलग अलग लेवल्स होते हैं। यहाँ तक कि अब कुछ बड़े साइबर क्राइम ग्रुप्स के CEOs भी हैं, जिनका काम ही यही है कि साहब पूरे ग्रुप को सही तरीके से मैनेज करना है, और जबरदस्त प्रोफाइलिंग करते हैं, डेटा उठाते हैं, खरीदते हैं, लेटेस्ट AI टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, और फिर सोच विचार करने के बाद, बहुत शोध करने के बाद आपको टारगेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध तो एक फोन आपके यहाँ आ गया। उन्होंने पहले आपकी प्रोफाइलिंग करी, देखा कि साहब आप एक फर्टाइल टारगेट बन सकते हैं, और उसके तत्पश्चात आपको फोन किया और आपसे पैसे ऐंठने का प्रयास किया। अगर आपने थोड़े से भी पैसे देने प्रारंभ कर दिए तो उन्हें कंफर्मेशन मिल गई इस बात की कि आप आने वाले समय में भी पैसे देंगे, आप डरेंगे भी, और आप बार बार जब आपसे पैसा मांगा जाएगा आप पैसे देंगे। साइबर शिकायतों के तार दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से जुड़े पाए गए हैं। 2024 में भारत में साइबर फ्रॉड के 36.37 लाख से ज्यादा वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज हुई, जो 2023 के मुकाबले 42% ज्यादा था। पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन निवेश और वित्तीय फ्रॉड मामलों में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। 2019 में मात्र 26,049 शिकायतें थीं, जो 2024 में लाखों तक पहुंच गई। साइबर निवेश फ्रॉड से निवेशकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। तेजी से डिजिटलाइजेशन के साथ ही साइबर अपराधी भी ज्यादा शातिर होने के साथ ही संगठित हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं, साइबर अपराधियों का एक पूरा सिंडिकेट काम करता है। वो लोगों की सोच पर चोट कर रहा है। लोगों में जल्द से जल्द अमीर बनने, ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा हो, इसी पर सीधा अटैक करते हैं साइबर हैरेस करने वाले लोग, साइबर अटैकर। फर्जी ट्रेडिंग ऐप्स के जरिए ज्यादा मुनाफे का लालच देकर लोगों को किस प्रकार ठगा जा रहा है और कैसे आपको सतर्क रहना है, किन चीजों में आपको नहीं फंसना है, ये रिपोर्ट देखिए। झांसे में आने का कारण साइबर इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में ठग इंटरनेट, सोशल मीडिया, फर्जी वेबसाइट, मोबाइल ऐप या मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए निवेश के नाम पर लोगों से पैसे ठगते हैं।
ये ठग आमतौर पर कम वक्त में ज्यादा मुनाफा, गारंटीड रिटर्न, सीक्रेट टिप्स जैसे लुभावने वादे करते हैं। साइबर इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का धंधा देश भर में फैला हुआ है और लोग आसानी से इसकी चपेट में आ रहे हैं। ज्यादातर धोखे की शुरुआत व्हाट्सएप, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम के विज्ञापनों से होती है। अपराधी खुद को किसी प्रतिष्ठित निवेश फर्म का प्रतिनिधि बताते हैं और फ्री स्टॉक टिप्स या इनसाइडर जानकारी देने का दावा करते हैं। अपराधी ऐसी वेबसाइट या मोबाइल ऐप बनाते हैं जो बिल्कुल असली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की तरह दिखते हैं। जब यूजर्स इसमें पैसा डालते हैं तो उसे डैशबोर्ड पर अपना मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन असलियत में वो पैसा अपराधी के खातों में जा रहा होता है। तो साइबर क्राइम में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि साइबर क्राइम ब्रॉडली 3 वजहों से होता है। एक जो कि ग्रीड, लालच, दूसरा है वो है डर, लोग आपको डरा के भी साइबर क्राइम करते हैं, पुलिस बन के, सीबीआई बन के। तीसरा है लस्ट, जहां पे आपको कुछ ऐसे भ्रामक वीडियोस या ऐसी कोई महिला आपको फोन कर रही है या कोई पुरुष मैसेज या ऐसे वीडियो कॉल कर रहा है। तो ये 3 प्रकार से साइबर क्रिमिनल किसी को अपने झांसे में लेते हैं। जब यूजर पैसा निकालना चाहता है तो उसे टैक्स या प्रोसेसिंग फीस के नाम पर और पैसे देने को कहा जाता है। 20% से 50% महीने का रिटर्न देने की बात सुनकर लोग आसानी से झांसे में आ जाते हैं। लोगों की अमीर बनने की चाहत वाली मेंटेलिटी का साइबर अपराधी फायदा उठा रहे हैं। पिछले दिनों राजस्थान के सबसे बड़े साइबर फ्रॉड में से एक एक्सपीओ स्कैम का भंडाफोड़ करने में भरतपुर पुलिस ने बड़ी कामयाबी दर्ज की। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर करीब 7100 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड दुबई में बैठकर संचालित कर रहा था, जबकि भारत में इसका मुख्य केंद्र जयपुर था। ठगों ने xpo.ru नामक फर्जी वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए लोगों को ऊंचे रिटर्न और रेफरल बोनस का लालच देकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचें? साइबर अपराधी नए नए तरीके अपना रहे हैं। दरअसल साइबर अपराधी साइकोलॉजिकल तरीके से लोगों को अपने झांसे में लेते हैं। लोगों को यह समझना होगा कि किसी भी इन्वेस्टमेंट पे रातों रात मुनाफा दर्ज नहीं होता है। इसका एक पूरा प्रोसेस है और मुनाफे की कोई भी गारंटी नहीं है। पहली बात, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इंटरनेट छोड़ दीजिए, संन्यास ले लीजिए, माउंट एवरेस्ट पे चले जाइए। आपको सिर्फ इस साइबर इकोसिस्टम में ध्यान से काम करना होगा। सबसे पहली बात, कॉमन सेंस जो हमारी होती है उसको त्याजना नहीं है। अगर कुछ चीज ऐसे नजर आ रही है जो टू गुड टू बी ट्रू है, तो वास्तविक तौर पर ये टू गुड टू बी ट्रू ही माना जाएगा। दूसरी बात, अगर कोई अनजान व्यक्ति आपसे बहुत जल्दी घनिष्ठ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये पहला अलार्म सिग्नल होना चाहिए। भाई इतनी जल्दी क्या है, ऐसी क्या आवश्यकता है, शायद यहाँ कोई झोल है, इसलिए ध्यान से। दूसरी बात, अधिकांश भारतवासी अपने डेटा को शेयर करने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं है। हम लोग अपने डेटा को लगभग बांटते ही रहते हैं फ्री के तौर पर। तो कोशिश करिए अपने डेटा को कम से कम बांटिए, नीड टू नो बेसिस पर ही शेयर करिए। हर व्यक्ति के साथ अपना डेटा साझा करने की जरूरत नहीं है। अमीर बनाने वाला कोई भी शॉर्टकट हमेशा गड्ढे में ही ले जाता है। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले यह देखना बेहद जरूरी है कि वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर कोई इन्वेस्टमेंट बिना जोखिम के बहुत ज्यादा मुनाफे का वादा करता है तो वो निश्चित तौर पर फ्रॉड है। अनजान लिंक पर क्लिक न करें। व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर आने वाले अनजान निवेश ग्रुप से फौरन बाहर निकल जाएं। पूरी दिल्ली में अलग अलग जगह जितने भी बिजी फुटफॉल एरिया होते हैं, चाहे मॉल्स हों चाहे दूसरे ऐसे स्थान हो, वहाँ पर भी स्कूलों में जाकर या RW के माध्यम MW के माध्यम से भी हम अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं। 2 हफ्ते पहले भी सीनियर सिटीजन के लिए PSD चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑडिटोरियम में एक मेजर प्रोग्राम रखा गया था, जहां सीनियर सिटीजन को साइबर अवेयरनेस के टिप दिए गए थे, जिसमें डिजिटल अरेस्ट वन ऑफ देम वाज द प्राइम सेफगार्ड्स। सोशल मीडिया पर किसी भी अनजान लोगों से जुड़ने से परहेज करें।
और साथ ही किसी तरह की मदद मांगे जाने पर इस बात को सुनिश्चित करें कि वो सही है या नहीं। जब भी कोई बड़ा फायदा देने का वादा करे और पैसे मांगे तो उसे समझ लेना कि वो कोई स्कैम का हिस्सा है जो आपको ठग सकता है। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो समझ जाइए कि कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है और जो लोग इसका वादा करते हैं इसका सीधा सा मतलब यही है कि आपको ठगी के जाल में फंसाया जा रहा है। अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर इसकी फौरन जानकारी दें। cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। जो एक और पहल की गई है दिल्ली पुलिस ने कि सभी थानों में इंटीग्रेटेड हेल्प डेस्क खोले गए हैं। कोई भी साइबर रिलेटेड कंप्लेंट्स हो चाहे फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल, उसका वहाँ पर तुरंत रजिस्ट्रेशन होता है, उसको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। थाने के अलावा 1930 हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कोई अगर आप फाइनेंशियल भी और नॉन फाइनेंशियल अपराध भी, साइबर अपराध भी रिपोर्ट कर सकते हैं। अपराधियों के साथ हुई चैट, ट्रांजैक्शन की रसीदें और उनके फोन नंबर का स्क्रीनशॉट संभाल कर रखें। दिल्ली पुलिस ने इसके साथ ही एक अपील भी की है, आम जनता से अपील की है और कहा है कि वह ऐसे किसी भी अनजान लोगों के झांसे में ना आए और साथ ही जो लिंक्स हैं सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी लिंक्स को डाउनलोड करने, किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से बचें। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ अतुल यादव, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। तो भारत विशेष में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप सतर्क रहें। नमस्ते।